प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। प्रश्न 8 इस तरह है, यदि ए और बी क्रमशः बिंदु -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो यहाँ पर हमें दो बिंदु दिया है और पी के निर्देशांक ज्ञात करना है जो रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो यहाँ पर हम एक चित्र बनाते हैं, फिर बात समझ में आ जाएगी। प्रश्न संख्या 8, यहाँ पर एक रेखाखंड है, ये मान लीजिए यहाँ पर दिया है ए बी और ए के निर्देशांक दिया है -2, -2 और बी के निर्देशांक 2, -4 दिया हुआ है और इस रेखाखंड पर एक बिंदु P स्थित है। तो यहाँ पर हम P बिंदु मान लेते हैं। इसके निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं इसके निर्देशांक x और y हैं। तो जब हमें इसके निर्देशांक निकालना होगा तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र में इस रेखाखंड का अनुपात m1 व m2 भी है। तो यहाँ पर हमें जो दिया है m1 व m2 नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं ये m1 है और m2 है। तो यहाँ पर हमें जो दिया है लिखेंगे, यहाँ पर आप देखें m1 और m2 रेखाखंड ए बी का अनुपात है। तो हमें जो मालूम करना है m1 अनुपात m2, ये हमें मालूम करना है। अगर हम इस रेखाखंड की बात करें तो m1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं ए पी अनुपात और m2 के लिख सकते हैं m2 के स्थान पर पी बी। ये हमें ज्ञात करना है, मालूम करना है। हमें दिया है ए पी बराबर 3/7 ए बी, ये हमें दिया हुआ है। देखिए हमें जो ज्ञात करना है ए पी और पी बी ज्ञात करना है। ए पी तो मालूम है लेकिन ए बी हमें नहीं चाहिए। तो हम चित्र में देखें ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। तो यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं, या पहले आप इसे फिर गुणा कर लें। 7 का गुणा ए पी में होगा तो लिख सकते हैं 7 ए पी बराबर 3 ए बी। यहाँ से हो जाएगा 7 ए पी बराबर 3 और ए बी के स्थान पे आप लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। 7 ए पी और गुणा करेंगे 3 ए पी हो जाएगा प्लस 3 का गुणा पी बी में होगा तो 3 पी बी हो जाएगा। यहाँ से ए पी को एक तरफ कर लें तो हो जाएगा 7 ए पी माइनस बराबर किधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, -3 ए पी हो जाएगा बराबर 3 पी बी। 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 4 ए पी बराबर 3 पी बी। यहाँ से इसे हम बटे के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा ए पी बटे पी बी बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी बी के साथ 3 होगा तो ऊपर लिखेंगे और ए पी के साथ 4 तो ये नीचे लिखेंगे। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जांच लें तो 4 ए पी और 3 पी बी हो जाएगा। तो यहाँ से ए पी है हमारा m1, तो ये m1 बटे m2 बराबर 3/4 आ गया। हम इसे अगर अनुपात में लिखें
ये हो जाएगा m1 अनुपाते m2 बराबर हो जाएगा 3:4। बस हमारा अब काम बन गया। जब हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो m1 और m2 हमें मिल गया है और उसमें इस मान को रख सकते हैं। अब लिखेंगे विभाजन सूत्र से आप जानते हैं यहाँ पर x बराबर, अगर आपको कंठस्थ नहीं है तो ये हमने थोड़ा ट्रिक बताया था, 12-21। यहाँ पर ये 12-21, तो यहाँ पर x है तो m(x) प्लस m(x) इस तरह लिख लें और नीचे भी m प्लस m। यहाँ पे 12-21, 12 पहले देखें पहले डिजिट के लिए 1-2 फिर 2-1 और 1-2। ये देखें m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। इसी तरह y बराबर हो जाएगा, y है तो my लिखें प्लस my बटे m प्लस m। 12-21 की तरह 1-2 2-1 1-2, यानी m1y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये केवल समझने के लिए है, इसे काट देते हैं और यहाँ पर अब इन मानों को रख लेते हैं। तो x तो हमें निकालना है, x बराबर हो जाएगा m1 का मान, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने m1 और m2 का अनुपात निकाला है 3:4। तो आपको m1 और m2 का मान अलग अलग चाहिए। आप इसमें तो m1 बराबर 3 और m2 बराबर 4 लिख सकते हैं और आपका आंसर भी आ जाएगा, लेकिन यह गलत होगा। आप जब भी अनुपात में लिखा हो उसे अलग करने का ढंग इस तरह है, m1 बराबर यहाँ पर लिख लें 3a, कोई नियतांक मान लें और इसे मान लें, और m2 बराबर इसी तरह 4 और एक नियतांक a मान लें, इसे भी मान लिया गया। यहाँ पर अगर m1 और m2 का अलग अलग मान पूछा जाता तो जो a का मान आएगा उसमें इसमें रखेंगे तो m1 और m2 का सार्थक मान आ सकेगा। तो इस तरह आप m1 का मान 3a और m2 का मान 4a इस विभाजन सूत्र में रखेंगे। यहाँ देखें m1 बराबर तो है 3a और x2 का मान है, यहाँ पर देखें आप इसे चित्र में x1 और y1 मान लें a निर्देशांक को और b निर्देशांक को x2 y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर m1 3a और x2 का मान है 2, तो 2 हो जाएगा, प्लस m2 का मान 4a है, यहाँ 4a और गुणा का चिन्ह लिखेंगे। x1 का मान है यहाँ पर -2 लिखेंगे अपान m1 प्लस m2। m1 का मान है 3a प्लस m2 का मान है 4a। अब इसे सरल कर लेते हैं, 3 का गुणा 2 में होगा, 3 दूनी 6 होगा और प्लस माइनस का माइनस, 4 दूनी 8a और 4 3 7a बराबर। अब देखिए विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो -2a बटे 7। यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा -2 बटा 7। अब इसी तरह y का मान निकालेंगे तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखें m1 का मान है 3a गुणे y2 का मान है -4 और प्लस m2 का मान है 4a गुणे y1 का मान है -2 अपान m1 प्लस m2 अर्थात 3a प्लस 4a। इस तरह से यहाँ से 3 का गुणा 4 में होगा तो 3 चौक 12 यानी -12a हो जाएगा और 4 दूनी 8
तो हो जाएगा -8a और 4 3 7a, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे। इसी तरह समान चिन्ह है, माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा और 12 8 20a हो जाएगा। -20a अपान 7a, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा -20/7। तो इस तरह से x निर्देशांक और y निर्देशांक मालूम हो गया। अब हमें p के निर्देशांक हम लिख सकते हैं। अतः बिंदु P बराबर हमने माना था XY, तो x का मान आया है -2/7 और y का मान आया है -20/7। तो इस तरह से हम निर्देशांक मालूम कर लिए और यही इसका अभीष्ट आंसर हो जाएगा। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।